क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेन ए। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, टैन हो गया, कोसिकेन हो गया, कॉट हो गया, इन 5 को कन्वर्ट करना है हमने किसमें, सीकेन में। जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर साइन, सीकेन और टैन को कन्वर्ट किया था कोट में, इसी तरह हम लोगों ने इन सबको अब कन्वर्ट करना है सीकेन में। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, हमने सबको कन्वर्ट करना था। सबसे पहले हम सबसे आसानी से जो कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस ए इक्वल होता है 1 ओवर सीकेन ए के, 1 ओवर सीकेन ए के। तो हमारे पास पहली टर्म तो यहीं पे कन्वर्ट होगी। दूसरी टर्म के लिए हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सिंपल एक आइडेंटिटी है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं और ये हमने पीछे प्रूफ की हुई है। सो लेट अस कंसीडर द अबव क्वांटिटी। इसी को हम लोगों ने आइडेंटिटी को कंसीडर किया। यहाँ से हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि कॉस ए इक्वल होता है 1 ओवर सीकेन ए के। सो जब हम इस वैल्यू को जब हम अपनी जो हमने आइडेंटिटी जो है वो कंसीडर की थी उसमें पुट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर सीकेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो ये टर्म यहाँ प्लस हो रही है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, इस साइड पे हम लोगों ने एलसीएम लिया है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया है और हमारे पास साइन ए वाली टर्म जो है वो कन्वर्ट हो गई है सीकेन ए में। उसके बाद हमारे पास थर्ड है सीकेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर हम टैन स्क्वायर ए निकालें तो वो इक्वल आ जाता है सीकेन स्क्वायर ए माइनस 1 के। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया और हमारे पास टैन ए जो है वो भी कन्वर्ट हो गया सीकेन स्क्वायर ए में। नेक्स्ट कॉट ए हमारे पास इक्वल होता है कॉस ए ओवर साइन। ठीक है, विच इज असल में यही होता है ना, टैन ए इक्वल होता है 1 ओवर कॉट ए। तो दैट्स मीन कॉट ए इक्वल हो गया 1 ओवर टैन ए। तो अब टैन की वैल्यू होती है साइन ए ओवर कॉस ए। तो जब हम कॉट की निकालेंगे तो वो टैन का रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। सो यहाँ से हम लोगों ने कॉट ए में कॉस की वैल्यू हम लोगों को पता है, कॉस इक्वल होता है 1 ओवर सीकेन ए के, और साइन की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं। आप लोगों ने अपने टीचर्स से ये बात बहुत दफ़ा सुनी होगी, बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर एक फ्रैक्शन ऊपर हो और एक फ्रैक्शन नीचे हो, तो जब नीचे वाली फ्रैक्शन को हम ऊपर लेके जाते हैं तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो नीचे आके डिवाइड होता है। मतलब इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, सीकेन ए से सीकेन ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टर्म बच गई 1 ओवर स्क्वायर रूट सीकेन स्क्वायर ए माइनस 1। सो हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये भी कॉट ए में, जो कॉट ए है ये कन्वर्ट हो गई सीकेन स्क्वायर ए में। ठीक है, तो हम लोगों ने यही चीज़ इसमें प्रूफ करनी थी। अब हमारे पास एक लास्ट टर्म है विच इज़ कोसिकेन ए। सो कोसिकेन ए इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ए। जैसे हमने पीछे कहा कि कॉट ए इक्वल होता है 1 ओवर टैन ए, तो हम कोसिकेन को भी लिख सकते हैं 1 ओवर साइन ए, बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेन ए। सो साइन ए की वैल्यू जो हमने निकाली वो हमने यहाँ पुट की और यहाँ पर हम लोगों ने इस डिनोमिनेटर को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पर भी बेसिकली हमने यही किया है, जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसका यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है, तो सीकेन ए जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सीकेन ए ओवर सीकेन ए स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट बन गया। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास इस तरह हो कि आपके पास एक नंबर है जनरल सपोज ए ओवर बी लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह की कोई टर्म लिखी आए तो हमेशा ये चीज़ करते हैं हम लोग। तो ये जो हमारे पास बी वाली ए ओवर बी वाला फ्रैक्शन है, ये हमारा जो ये वाला ए के नीचे लाइन है ना, ये हमारी मेन फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके नीचे एक और टर्म है पूरी की पूरी जो एक फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसका हम बेसिकली रेसिप्रोकल कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं ए, ठीक है, अब ये जो बी है ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर ए बन जाएगा, इसके ओवर में बेसिकली 1 हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको हमारे टीचर्स जो ज़्यादातर वर्ड बोलते हैं ना, मेरे टीचर्स भी बहुत बोलते थे, आपके भी बोलते होंगे, वो ज़्यादातर ये वर्ड बोलते हैं बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो हम लोग इसको उसी सेंस में अगर याद रखें तो हमें वो भी याद हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कुछ ना समझ आए मुझे लाजमी पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि आप भी आगे बढ़ते रहें और मैं भी आगे बढ़ती रहूँ। अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते।